इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास स्थान के बाहर और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। चारों तरफ कांग्रेसी और वरिष्ठ नेता है जो कि चैतन्य बघेल जो लगभग 170 दिनों के बाद जेल से रिहा होकर आए हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इसके बाद कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल है। जी भैया, चैतन्य बघेल को राहत मिल गई है, जमानत मिल गई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना फटाका और इतनी आवाज़ आ रही है कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, पर फिर भी जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि चैतन्य बघेल को जो राहत मिली है, जमानत मिली है, उसमें मैं क्या कहना चाहूँगा। उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। आप यूथ के बीच में उत्साह देखिए, आप लोगों के बीच में उत्साह देखिए, इतनी खुशी लोगों के बीच में, क्योंकि उनको पता था कि ये गलत हुआ है। ये एक राजनीतिक उसके तहत उनको फंसाने की कोशिश की गई है और सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये इससे बड़ा उस चीज़ का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? इस सब चीज़ों का आगे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखिए, ये लोगों का उत्साह देखिए, लोगों का प्यार देखिए। आपको इससे लग रहा है ना कि भाई इसका सारा समर्थन चुनाव में कन्वर्ट होगा। जो आरोप लगे थे उन पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो बेबुनियाद है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर कुछ होता तो आज उनको जमानत, आज कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को। अगर आरोप उनके अगर सही होते तो कोर्ट इस तरीके का व्यवहार करता ही नहीं अपनी सरकारी एजेंसियों के साथ में। तो आप मानते कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मानते हैं? बिल्कुल, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और भाजपा सरकार में भरपूर तरीके से सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। परिचय देंगे भी आप? मेरा नाम अचलजीत सिंह भाटिया है, मैं भिलाई का निवासी हूँ। क्या कहना चाहेंगे? चैतन्य बघेल घर आ चुके हैं। चैतन्य बघेल जी आए, बहुत खुशी की माहौल है। एकदम देख रहे हो, आज ऐसे लग रहा है कि चुनाव का रिजल्ट आया, ऐसे टाइप से लग रहा है आज, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मुंह के खाते जा रही है। ये लोग ने मतलब कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब सबको भाजपा में लाने की कोशिश करते हैं। हर लोग बेईमान नहीं रहते हैं, सत्यमेव जयते। बिलासपुर हाई कोर्ट से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इतने दिन जो जेल में काटे गए उनके बारे में क्या? सब ये लोग का खेल है। अभी जैसे जमानत होना था, जल्दी होना था, पेपर के लिए ये खाना खाने पीना करने, ये सब लोग की तरीका है। ये लोग डराने की कोशिश करते हैं। हम लोग कांग्रेसी लोग डरने वाले में से नहीं हैं, लड़ने वाले में से हैं और सत्य गांधी जी के मार्गदर्शन में चलने वाले हैं। भाजपा सरकार के 2 साल और आने वाले चुनाव पर प्रभाव? चुनाव का प्रभाव तो अभी से दिख रहा है लोगों का। क्या स्थिति है, कुछ प्रश्न आप लोग अलग करते हो, मीडिया वाले जवाब अलग देते हैं। इससे आप लोग पता कर सकते हो क्या स्थिति है। परिचय देंगे? राजेश्वर व सोनकर कुमारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी। 170 दिनों के आसपास हो गए। अब उसके बाद चैतन्य बघेल अपने घर लौट आए हैं और इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कार चलाकर घर तक उन्हें लाए हैं। और इस बीच भावुकता का पल ये था कि जो उनकी माँ थी उनके आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, भावुक हो गई थी, क्योंकि लगातार लगभग 6 महीने बाद अपने बेटे को देखे थे। अब भूपेश बघेल जी के निवास का ये जो माहौल है ये है और सभी कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है। लगातार आप पटाखे की आवाज़ सुन सकते हैं, आतिशबाजी लगातार यहाँ पर चल रही है। यही वो घर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही भूपेश बघेल जी का निवास है, जहाँ पर पिछले 6 महीने से मायूसी फैली हुई थी, लेकिन आज उत्सव का माहौल है क्योंकि चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू अब घर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके स्वागत के लिए घर को त्योहार जैसा सजाया गया, दिवाली जैसे सजाया गया है और उनके बेटे का बर्थडे भी मनाया जा रहा है। जब वो जेल गए थे उस दिन उनका जन्मदिन था और अब रिहा होके आए हैं तो घर को भी उसी तरीके से सजाया गया है जैसे कि मानो आज ही उनका जन्मदिन हो। अब चैतन्य बघेल अब घर आ चुके हैं और भूपेश बघेल ने कहा है कि ये जनता की लड़ाई है, अब जनता ही आगे बढ़ाएगी। आने वाले समय में जनता ही जवाब देगी, क्योंकि भाजपा सरकार का 2 साल का जो कार्यकाल है वो भी जनता ने ही देखा है। वहीं चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितने दिन वो जेल में रहे इस दौरान उन्होंने कई साहित्यिक किताब पढ़ी, कई ज्ञान हासिल किया और जब उनसे पूछा गया कि आने वाले समय में क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब तक जो है भिलाई 3 यानी कि इनके निवास से जो लोग नाम जाना करते थे वो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही नाम लोग जाना करते थे, लेकिन ये जो बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा हुई जिसके बाद चैतन्य बघेल को कई दिन जेल में काटने भी पड़े, लेकिन अब चैतन्य बघेल का नाम उठकर सामने आने लगा है। तो क्या आने वाले समय में एक नई लकीर जनता को देखने को मिलेगी? क्या एक नया नेता उभर कर आने वाला है? जो कुछ होगा वो सब आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए दैनिक चिंतक। अभी तक इतना ही। मैं भारती।
तरफ चरचरा पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आज खुद आप सारथी बने, गाड़ी चला के आए, कितना मतलब उत्साह है, क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। 3 साल बाद चुनाव है, क्या दिखता है भूपेश बघेल को यहाँ से 3 साल का नजारा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आगे की लड़ाई क्या होगी साहब जी? आगे तो जनता की लड़ाई लड़ना ही है। भैया 168 दिन बाद आज बेटे का बर्थडे, जमानत मिली, क्या कुछ कहना चाहिए? जेल में रहने तो कष्ट में था ही, लेकिन आज के दिन जो जमानत मिला उसके लिए बहुत बहुत मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे वकीलों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और बेटे के जन्मदिन के दिन जो रिहाई हुआ उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। 168 दिन में क्या कुछ किस तरीके से अकेले रहने का मौका मिला तो बहुत ज़्यादा समय था, इस समय का सदुपयोग किए, बहुत साहित्य पढ़ने का मौका मिला तो बहुत लोगों को पढ़ा हूँ और कुछ इस प्रकार का कोई दबाव बनाया गया आपके ऊपर? नहीं, कुछ दबाव कोई दबाव नहीं था। आगे क्या बिल्कुल राजनीति में उतरेंगे, क्या लगता है? अब वो समय तय करेगा, अब क्या है, अभी से क्या बोल सकते कौन से साहित्य पढ़े थे या किनका किताबें? नहीं, ठीक है वो सब ठीक। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।